गाइस मैंने डाउनलोड किया था लास्ट आइलैंड रूल ऑफ सर्वाइवल। तो आज हम बहुत दिनों बाद इसको डाउनलोड किए थे, तो मैंने सोचा कि इसको खेल ही लेते हैं और इसका सीरीज भी स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे इसकी ऑडियंस तो मुझे लगता है ठीक ठाक होगी, देखने में मजा आएगा तुम लोगों को। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर किसी को मेरे साथ खेलना हो मेरे टीम में, तो 2 प्लेयर्स की नीड है मुझे, तो बता देना, कमेंट कर देना, हम तुमको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत फार्मिंग करके अपना जल्दी जल्दी से बेस बनाता हूँ। बेस बनाने के बाद मेरा टीममेट जो ऑफलाइन, अब इधर मैंने बेस बना लिया था। बेस बनाते ही इसको कर देता हूँ तुरंत पूरा का पूरा स्टोन का, क्योंकि स्टोन का नहीं करूंगा तो रेड हो जाता है गाइस, तो बहुत ही रिस्क रहता है, ठीक है। तो फटाफट से स्टोन का कर देता हूँ पूरे पूरे बेस को। अपग्रेड करते ही यहाँ से मैं निकलता हूँ आयरन और ये सब फार्मिंग के लिए, ठीक है। उसको फार्मिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग रूम्स के लिए भी निकल जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं अपग्रेड कर देता हूँ, उसके बाद मैं गेट वगैरह लगा देता हूँ ताकि कि प्रोटेक्शन थोड़ा बढ़ जाए। वॉल करके गेट वगैरह लगा देता हूँ सब कुछ। उसके बाद में मैं यहाँ से निकलूंगा। अब अपना मेन बेस बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ हार्बर के पास, और हार्बर और बॉम्ब शेल्टर के बीच में एक छोटा सा बेस बनाता हूँ। ये देखो पूरा का पूरा साइड से स्टोन कर देता हूँ और अंदर फर्नेसेस लगा के इसको आयरन के लिए कुक होने को रख देता हूँ। और आयरन जब बन जाता है तो मैं पूरा बेस आयरन में अपग्रेड कर देता हूँ, क्योंकि मेन पार्ट हमारा आयरन का ही रहना चाहिए, वरना रेड हो जाता है। स्टोन का तो अब कोई भी रेड करके चला जाता है। तो फटाफट से एक वॉल लगा के कवर बनाता हूँ। मेरा टीममेट ये तीसरा वाला भी आ चुका था, लेकिन गाइज मुझे 2 टीममेट्स की अभी भी ज़रूरत है। ये तो टेम्परेरी टीममेट्स हैं, तो अगर किसी को खेलना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब बैग वैग प्लेस कर देता हूँ अपना और सबको गिफ्ट कर देता हूँ बैग, फिर मैं निकलता हूँ पर्पल रूम की तलाश में। अब क्योंकि हमको पर्पल कार्ड तो चाहिए था, अब ब्लू कार्ड से तो सारा काम होना नहीं है। अब देखते जाओ, मैं जाता हूँ ब्लू रूम में बॉम्ब शेल्टर के, तो मुझे मिल जाता है वहाँ पे पर्पल कार्ड। और वो सीन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, सॉरी गाइस। देखो यहाँ पे हमको 2 पर्पल कार्ड हैं हमारे पास अभी टोटल, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि एक सेल में लगा दूँ, तो मैं सेल कर देता हूँ उसको। तो 10,000 जीपी में मैं सेल करता हूँ, तो गाइस मुझे मिल जाता है कुछ 8,000 कुछ जीपी मिलता है मुझे। तो बहुत ही मज़ा आ जाती है, क्योंकि यार तुम समझ रहे हो 10,000 जीपी का एक पर्पल कार्ड मैंने बेचा था। अब देखो उसके बाद में मैं आ जाता हूँ मिलिट्री पे रूम करने। अब यहाँ पे ग्रीन रूम में आता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू कार्ड तो था, तो मैं फटाफट से ओपन कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी आ सकता है, उससे पहले मैं ही निकाल लूँ। जल्दी जल्दी से अंदर जाके ब्लू कार्ड उठाता हूँ सबसे पहले, फिर एमओ चेस्ट तोड़ते हैं। ओके, तो पिस्टल मिली है, ठीक है। यार वो तो कुछ खास लूट है नहीं यहाँ पे, पता है तुमको, बस ठीक ठाक चीज़ें हैं। ये सब उठा लेता हूँ, क्योंकि ये सब काम आएगा बाद में। मेल्टिंग कर देंगे तो हमको चीज़ें मिल जाएंगी। फूड बॉक्स में भी कुछ खास था नहीं, तो फिर यहाँ से निकलता हूँ, वायर निकालता हूँ, उसके बाद दूसरे वाले रूम पे जाता हूँ। अब देखो हमारे पास बाइजन तो रहती है, ठीक है। तो बाइजन थी, तो मैंने सोचता हूँ कि मॉन्स्टर को मार देते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ही मिल जाएंगे। तो इसको फटाफट से बाइजन से मार देता हूँ। 90 का डैमेज आ रहा था बाइजन से, काफ़ी अच्छी गन है बाइजन, ठीक है। तो जब से ये अपडेट आया है नया वाला बाइजन का, तब से बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है। तो बाइजन काफ़ी डैमेज गन है, जैसे कि एसएमजी में तो काफ़ी बहुत अच्छी गन है, ठीक है। अब यहाँ से निकलता हूँ इनको लूट के, कुछ खास रहता कुछ मिलता नहीं है। अब यहाँ से सोचता हूँ कि मैं चलता हूँ बेस में पहुँचते ही सारा सामान रख देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे और कुछ करना तो था नहीं, ठीक है। रूम करके हम आ चुके थे, तो सारा कार्ड सेव करना ज़रूरी है। हमें काफ़ी सारे मेटल्स मिल गए, तो सारे मेटल इसमें रख देता हूँ। और हमारे पास काफ़ी बैंडेजेस भी हैं, तो बैंडेजेस गाइज हम कहीं और डाल देंगे, फ़िलहाल उसको इसमें रखते हैं। और ये देखो हमारे वेपन चेस्ट में बाइजन और भी हमारे पास 2-3 बाइजन और हैं। लर्न कर लेता हूँ, मैं रेसिपी निकाल लेता हूँ पहला बाइजन मिलते ही, क्योंकि बहुत ज़रूरत रहती है बाइजन की, तो उसकी नीड तो पूरी होती नहीं है। तो ये करता हूँ मैं। उसके बाद निकल जाता हूँ मैं फार्मिंग करना। देखो फार्मिंग की लूट ये रही, ठीक है। इतना सही बस फार्मिंग करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना बेस भी अपग्रेड करना था, ऊपर से थोड़ा रूफ वूफ लगाना था, तो वो लगाता हूँ, इसलिए मुझे वो चाहिए थे, तो मैं लगा देता हूँ। फिर बाहर एक बंदा आया था जो कि ऑटो कैनन से ही मर जाता है। ऑटो कैनन मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि तुरंत लगा दिया। और बेस का शेप भी थोड़ा सही लग रहा था, ऊपर से भी रूफ लगा दिया था, तो डिज़ाइन लग रहा था जैसे कि बस प्लानिंग करके बनाई है, लेकिन प्लानिंग करके बनाया नहीं है बेस, बस ऐसे ही बना दिया है कुछ ना कुछ गाइस। अब देखो मेरा लेवल 5 तो हो चुका था फार्मिंग कर करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक वेंडिंग मशीन लगाता हूँ, और इसमें लॉक लगाने के बाद यह क्या करता हूँ, सेल में लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं सेल क्या करूँगा, पर्पल कार्ड और ब्लू कार्ड करता हूँ। फ़िलहाल तो मैं ब्लू कार्ड लगा रहा हूँ, बाद में पर्पल कार्ड भी लगाऊंगा। तो 7-7 हज़ार के मैं लगा देता हूँ 2, ठीक है। तो मुझे उम्मीद तो थी बिक जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जितना भी मार्बोट वेंडिंग मशीन में सारी की सारी खाली जा रही हैं बार बार। जैसे ही आ रहा है 250 स्पेयर में सब के सब खरीद ले रहे हैं, या 300 स्पेयर जितने का भी आता है, मुझे तो अभी याद भी नहीं है कितने का आता है, बहुत पहले खेलता था मैं। और यहाँ पे मेरा टीममेट देखता है बड़ा सा बेस। अब गाइस इस बड़े से बेस में एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, गेस करोगे क्या?
यहाँ पे जो बेस है ना, अब इस बेस को रेड करना था, ठीक है। अब ये डोर लगा हुआ था, तो फिर मुझे याद आता कि पीछे से एक डोर है जिसमें पासवर्ड नहीं लगा है और मेरा टीममेट उधर से एंटर किया है। तो हम लोग पीछे से जाते हैं और हमें ऐसा कुछ मिलता है गाइज ना, तुम देखोगे तो तुम यकीन नहीं करोगे। मतलब इतने बेवकूफ़ बंदे थे, इन्होंने इतने सारे नेटल यहाँ पे लगा के रखे हैं, ऊपर से इन्होंने पासवर्ड ही नहीं लगाया था गेट में, ठीक। पासवर्ड नहीं लगाया, चलो ठीक है, समझ में आता है, पर इन्होंने स्टोरेज चेस्ट में भी पासवर्ड नहीं लगाया। और लूट देखो गाइस, तुम देख रहे हो, ये सारी लूट हमारे नाम हो जाती है तुरंत, क्योंकि इन नूबड़ों ने पासवर्ड ही नहीं लगा रखा था। पासवर्ड लगा के रखना चाहिए ना गाइस। अब दूसरा वाला चेस्ट तो लॉक था, इससे लूट हमको मिलती नहीं है। फिर हम यहाँ से निकलते हैं और इसका बेस थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि ये रेड कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, तो क्या पता अंदर भी कुछ ना कुछ लूट का सिस्टम ना लगा, मतलब इन्होंने पासवर्ड ना लगाया, तो हमको लूट मिल जाएगा। तो गाइज़ डे 1 का सीरीज़ यहीं पे एंड करते हैं। डे 2 में अगर मज़ा आया तो मैं वो भी पोस्ट करूँगा, क्योंकि अभी तो तुम लोगों पे डिपेंड करता है ना, तुम लोग कैसा सपोर्ट दिखाते हो। जैसा सपोर्ट दिखाओगे वैसा हम लोग तुमको कर पाएंगे, ठीक है, सीरीज़ लेके आ पाएंगे। ये आज की टोटल लूट है हमारे पास, जो बेस रेड करके बिना रेड किए बेस मिला है, फ्री लूट। ओके गाइस, ये देखो मैं बॉट मारता हूँ ना तो ये मरता नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है, मेरा था BGMI खेलता हूँ तो उसमें सेटिंग दूसरा है, तो इसमें सेटिंग दूसरा है, तो थोड़ा सा आदत उतना सही नहीं है अभी। ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू सब लोगों को। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, सब्सक्राइब कर देना अगर गेम प्ले अच्छा